हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी व्रत सावित्री व्रत रखा जाता है। कई जगह पर अमावस्या तिथि को रखा जाता है और कई जगह पर पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत निर्जला व्रत करती हैं, जो कि 24 घंटे निर्जला व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से धन धान्य की, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे सबसे उत्तम व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। और इतनी ज्येष्ठ मास में गर्मी भी प्रचंड रूप पर पड़ती है, और ऐसे में वट सावित्री व्रत रखने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसके साथ साथ वट वृक्ष की पूजा उपासना की जाती है, और उस पर सूत लपेट कर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने खंड सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 22वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 21 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए, आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद महाराज जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन तक यह सावित्री व्रत किया जाता है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पति व्रत तिथि में पारना करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध, अक्षत एवं पुष्प से पूजन उपासना करें। भक्ति से नमो विवस्वाय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत लपेटे। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष तक करें तथा रात्रि में भोजन करें, और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें, और त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगदात्री, 8 से लेकर 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी, और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ देव और सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको फिर उसके बाद ही मैं खुद भोजन ग्रहण करूंगी। हे शुभ्रे, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें, और उसके बाद इस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। स्वर्ण की प्रतिमा, ब्रह्मा की तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा को 3 दिनों तक स्थापित करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके संयमक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्ण में बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करें, और काष्ठ का भोज रखें। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्ता हो या सुपुत्री, सभी को इस व्रत को धारण अवश्य ही करना चाहिए। अर्घ का मंत्र, हे ओमकार पूर्व के, हे देवी वीणा पुस्तक धारणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाय, हे शुचि स्मित, हे दृढ़ मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भी, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैध सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और सख्य मित्रता का सुख प्रदान करें। और हे सुव्रते, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य से समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्य व्रत के धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्म रूप, आपको नमस्कार है। हे व्यवस्थ, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो, शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। और इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत इस व्रत को करना चाहिए। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास भी व्रत करने की असमर्था ना हो तो 3 दिन तक ही ये व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्र आत्मा मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातः का स्नान नहीं करती है, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क आग का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी, स्नान आदि
आदि प्रातःकाल न करने से सब निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत करना तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से नियुक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यहाँ मैंने ज्येष्ठ मास का महत्व संक्षेप में आपको बतलाया और आपकी भक्ति देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी कहा वह मैं सब कुछ आपसे कहूंगा। इसीलिए वट सावित्री व्रत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है और ज्येष्ठ मास की इस प्रचंड गर्मी में करके भगवान की उनकी कृपा की प्राप्ति की जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।